इस पार्ट में मूवी के पार्ट 1 को कंटिन्यू किया गया है, इसलिए गाइस अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके आप पिछला पार्ट देख सकते हो। तो मूवी की शुरुआत फर्स्ट पार्ट के एंडिंग सीन से होती है, जहां पैक्सटन स्टेशन के बाथरूम में जाकर उस बिजनेसमैन पर हमला कर देता है और बुरी तरह से उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसी ट्रेन में चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन तब उसकी हालत खराब थी, इसलिए वहाँ की पुलिस उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। जिसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हो जाता है तब कुछ ऑफिसर्स उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस पर पैक्सटन उन्हें एलिट हंटिंग क्लब की सारी कहानी बता देता है और बोलता है कि जो भी लोग उस क्लब के मेंबर्स हैं उनके हाथ पर एक जंगली कुत्ते का टैटू बना है। यह सुनकर उन्हीं में से एक ऑफिसर वार्ड का दरवाजा बंद कर देती है। तब तक दूसरा ऑफिसर पैक्सटन को अपना हाथ दिखाता है और बोलता है कि क्या ये वही टैटू तो नहीं। ये देखकर पैक्सटन तो जैसे पागल हो गया था, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही वो लोग मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन तब हमें पता चलता है कि यह पैक्सटन का बुरा सपना था। पैक्सटन काफी कोशिशों के बाद भी उन खतरनाक पलों को भुला नहीं पा रहा था। उसने डर के मारे पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं की थी, क्योंकि वो इस झमेले से दूर रहे और हंटिंग क्लब के लोग उसे ढूंढ न सके। लेकिन इस हादसे से वो इस कदर घबरा गया था कि उसे हर पल अपनी मौत का डर लगा रहता था। इस वजह से उसके रिलेशन में भी दूरियां हो रही थी और उसके गर्लफ्रेंड के साथ बार बार बहस हो रही थी, इसलिए पैक्सटन उस पर नाराज होकर वहां से निकल जाता है। तब अगली सुबह पैक्सटन की गर्लफ्रेंड जब किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पैक्सटन की बॉडी थी, जिसके ऊपर से उसका सर ही गायब था और उसे एक बिल्ली नोच रही थी। यह देखकर वो काफी घबरा जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम उस हंटिंग क्लब के ओनर साचा को देखते हैं, जिसके पास कोई आदमी एक बॉक्स लेकर आया था। साचा वो बॉक्स कुत्ते के सामने रख देता है और वो कुत्ता उसे ऐसे सूंघता है जैसे उसमें ताजा ताजा गोश्त हो। इसका मतलब पैक्सटन का सर भी शायद उसी बॉक्स में था। अगले सीन में हम 3 अमेरिकन लड़कियों को देखते हैं, जिसमें एक थी लोर्ना, दूसरी थी विटनी और तीसरी थी बेथ। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रहे थे, जिसमें वो एक मॉडल का लाइव स्केच बना रहे थे। उस मॉडल का नाम था एक्सेल। उनकी क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल बेथ के पास आती है और उसे अपनी स्केच दिखाने को बोलती है। तब बेथ के स्केच दिखाने पर वो उसकी प्राइस पूछती है, जिस पर बेथ बोलती है कि वो स्केच बिकाऊ नहीं है, लेकिन वो चाहे तो इसे फ्री में ही रख सकती है। ये सुनकर एक्सेल उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन बेथ उसे मना करके बोलती है कि वो छुट्टियां मनाने पराग निकल रही है। इसके कुछ देर बाद वो तीनों अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। तब ट्रेन में बेथ और विटनी ड्रिंक करने जा रही थी, लेकिन लोर्ना ड्रिंक करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है और इनके कैबिन से बाहर आते ही उनके एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जो दिखने में थोड़ा अजीब ही लग रहा था। लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ड्रिंक करते वक्त उसे वहाँ एक्सेल भी दिखती है, जिसे देखकर बेथ थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। तब एक्सेल बताती है कि उसका सुनकर उसने भी पराग घूमने का प्लान बना लिया। इधर वो अजीब सा आदमी लोर्ना के कैबिन में जाकर उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद जब बेथ और विटनी वापस आते हैं, तब लोर्ना उन्हें रोते हुए बताती है कि किसी ने उसका आईपॉड चुरा लिया, जो उसके माँ की आखिरी निशानी थी। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है और लोर्ना का आईपॉड वापस करते हुए बताती है कि एक आदमी ने उसका पर्स चुराने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उसके पास से आईपॉड गिर गया। अपना आईपॉड देखकर लोर्ना काफी खुश हो गई थी, इसलिए वो एक्सेल का शुक्रिया अदा करती है और वही उनकी बातें शुरू हो जाती है। तब बातों बातों में एक्सेल उन्हें सोलोवाकिया के उसी हॉस्टल के बारे में बताती है और बोलती है कि उन्हें पराग जाने के बजाय सोलोवाकिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लग्जरी स्पा है जिसमें वो काफी कम कीमत पर एंजॉय कर सकते हैं। यह सुनकर लोर्ना और विटनी तो मान गए थे, लेकिन बेथ को सस्ती चीजों का शौक नहीं था, क्योंकि वह इतनी ज्यादा अमीर थी कि वो काफी सारे लग्जरी स्पा को एक साथ खरीद सकती थी। लेकिन अपने दोस्तों की खुशी के लिए वो मान जाती है। अब सोलोवाकिया पहुंचकर वो सब फर्स्ट पार्ट के उसी हॉस्टल में जाते हैं, जहां रूम बुक करने के दौरान रिसेप्शनिस्ट बताता है कि यहाँ रात को एक फेस्टिवल होने वाला है और वो चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं। अब जब वो सब अपने रूम में जा रहे थे, तब बेथ देखती है कि पास वाले रूम में एक कपल मस्ती कर रहा था। तब उनके रूम में जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट बड़े सावधानी से बेसमेंट में जाता है और उन तीनों के पासपोर्ट की कॉपी बनाकर उनके वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, जिससे नए अपडेट का नोटिफिकेशन उनके सारे कस्टमर्स को मिल जाता है और वही वो लोग उनकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। तब एक आदमी सबसे ज्यादा पैसे देकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। उस आदमी का नाम था टॉड। टॉड का स्टुअर्ट नाम का दोस्त था, जो अपनी बीवी से काफी परेशान था, लेकिन वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए टॉड ने उसका गुस्सा उतारने के लिए बेथ का बंदोबस्त किया था। अब वो दोनों सोलोवाकिया पहुंच जाते हैं, जहां रात वाले फेस्टिवल में वो लड़कियां भी आई थी। तब टॉड और स्टुअर्ट उन्हें गौर से देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यह फेस्टिवल मनाया इसलिए जाता था ताकि उनके कस्टमर्स अपने खरीदे हुए शिकार को देख सके।
यहाँ विटनी लोर्ना को बताती है कि बेथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर गई है और अब वो इतनी ज्यादा अमीर है कि उसके फादर भी उससे पॉकेट मनी लेते हैं। यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो पूरा सोलवा के भी खरीद सकती है। लोर्ना थोड़ी डम टाइप की लड़की थी क्योंकि बेथ और विटनी मजे कर रहे थे, लेकिन वो अकेली ही बैठी थी। तभी उसके पास रोमन नाम का एक आदमी आता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करके अपने साथ ले जाता है। इधर बेथ के पास भी एक लड़का आता है और उसे डांस करने को इनवाइट करता है, लेकिन बेथ उसे मना कर देती है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकता था। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी बेथ के पास हॉस्टल का आदमी आता है और उसे ड्रिंक देकर उससे पूछता है कि क्या वो लड़का उसे परेशान कर रहा था, जिस पर बेथ उसे मना करती है, लेकिन वो बार बार यही सवाल पूछे जा रहा था। इसीलिए गुस्से से बेथ उसका दिया ड्रिंक फेंक देती है, जो गलती से स्टुअर्ट के पैर पर गिर जाता है। तब बेथ स्टुअर्ट से माफी मांगकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है, जिस पर स्टुअर्ट भी मान जाता है। इसलिए वो ड्रिंक लेने जा रही थी। तब लोर्ना उसे बताती है कि उसे रोमन नाम का एक लड़का मिला है और वो उसे बोट से घुमाना चाहता है, जिस पर बेथ उसे ज्यादा दूर न जाने की सलाह देकर स्टुअर्ट के लिए ड्रिंक लाती है। अब स्टुअर्ट और उसकी बातें चल रही थी। तब बेथ देखती है कि लोर्ना रोमन के साथ बोट में बैठकर जा रही है, इसलिए वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लोर्ना उसकी बात नहीं मानती। तब रोमन उसे एक सुनसान जगह लाकर उसके आंखें बंद करने को बोलता है और उसके आंखें बंद करते ही कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। इधर लोर्ना की वजह से बेथ काफी परेशान थी। तब एक्सेल उसे और विटनी को हॉस्टल भेजकर खुद लोर्ना के लिए रुक जाती है। तब बेथ के हॉस्टल पहुंचने पर उसकी नजर पास वाले रूम पर पड़ती है, जहां दो आदमी पूरा का पूरा सामान अजीब तरह से पैक कर रहे थे। तब बेथ को देखकर वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। ये बात बेथ को काफी अजीब लगी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह एक्साइल बेथ और विटनी को एक स्पा में लेकर आई थी, जहां वो लोग बातों बातों में ये अंदाजा लगा रहे थे कि लोर्ना रोमन के साथ कहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि लोर्ना काफी मुश्किल में थी। उसे बिना कपड़ों के ही बाथटब के ऊपर लटका दिया था। तब उस बाथटब में एक औरत आकर लेट जाती है और एक अजीब से हथियार से लोर्ना के शरीर पर घाव करने लगती है, जिससे उसका खून निकलकर उस औरत के शरीर पर पड़ रहा था। वो लोर्ना का खून निकालकर उसी खून से नहा रही थी। काफी देर तक उसे तड़पाने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई थी, जिसके बाद वो लोर्ना का गला काट देती है, जिससे लोर्ना की वही मौत हो जाती है। उसी समय बेथ स्पा में सुकून से सोई थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ उसके अलावा और कोई भी नहीं था। इसलिए वो विटनी को ढूंढने लगी थी। तब वो देखती है कि कुछ गार्ड्स उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं है। इसलिए बेथ वहाँ की दीवार फांदकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ रोड पर उसे एक ट्रक दिखता है और वो उससे मदद मांगती है, लेकिन वो ट्रक उसी लड़के का था जो उसे फेस्टिवल में मिला था। बेथ उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगती है, जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो तो पहले ही उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब तो काफी देर हो गई थी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसीलिए बेथ मजबूरन जंगल के रास्ते भागती है, लेकिन वहाँ वो क्रिमिनल बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। तभी एक्साइल वहाँ आ जाती है, जो किसी आदमी को अपने साथ लाई थी, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हंटिंग क्लब का मालिक साचा था। तब एक्सेल बेथ को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब साचा उन बच्चों को इशारे से एक की जान मांगता है, जिस पर वो बच्चे भी एक लड़के को उसकी तरफ धकेल देते हैं। तब साचा उस बच्चे को भी बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद वो बेथ को लेकर साचा के घर आते हैं, जहाँ एक्सेल की काफी बड़ी पेंटिंग लगी थी, यानी साचा और एक्सेल का कुछ काफी पर्सनल रिलेशन था। इधर विटनी भी बड़ी मुसीबत में थी। कोई मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करके उसे तैयार कर रहा था। तब विटनी किसी तरह उसके गाल पर काटकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड्स वहां के सारे डोर लॉक कर देते हैं, जिससे विटनी वही फंस जाती है। इधर बेथ को उस घर में एक्सेल की एक और फोटो दिखती है, जिसमें उसके साथ वही अजीब आदमी था जिसे बेथ ने ट्रेन में देखा था। ये देखकर बेथ को एक्सेल पर शक हो जाता है। तब वहाँ और छानबीन करने पर उसे वो गार्ड्स भी दिखते हैं जो स्पा में उसके पीछे पड़े थे। अब बेथ समझ गई थी कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वो खुद को वही के एक रूम में लॉक कर लेती है। तब उस रूम के अंदर उसे एक और सीक्रेट रूम मिल जाता है, जिसमें काफी लोगों के कटे सर थे और उन्हें किसी म्यूजियम की तरह सजा रखा था, और उनमें पैक्सटन का सर भी शामिल था। बेथ कुछ समझ पाती इससे पहले ही कुछ गार्ड्स आकर उसे भी पकड़ लेते हैं। इधर स्टुअर्ट और टॉड भी पूरी तरह से तैयार होकर अपने काम को अंजाम देने निकल जाते हैं, जहाँ टॉड विटनी के रूम में और स्टुअर्ट बेथ के रूम में चला गया था। तब स्टुअर्ट बेथ को देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो ये सब पहली बार ही कर रहा था। वो बेथ को बताता है कि वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन टॉड ने जबरदस्ती उसे यहाँ लाया है, और अगर उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो टॉड के सामने वो अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर पाएगा।
तब बेथ उसे समझाती है और वो बेथ को खोलकर आजाद कर देता है। तब बेथ वहां से भाग ही रही थी कि तभी स्टुअर्ट का मन फिर से बदल जाता है और पीछे से हमला करके वो उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे दोबारा उसी कुर्सी पर बांध देता है। इधर टॉड ने विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर चुना था। वो उससे विटनी का चेहरा काटने वाला था, लेकिन गलती से वो कटर उसके बालों में अटक जाता है, जिससे विटनी के बाल चमड़ी के साथ उधड़ जाते हैं। ये देखकर टॉड को काफी घिन आ गई थी, इसलिए वो विटनी को उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन हंटिंग क्लब के कुछ रूल्स थे, जिसमें एक था कि टॉर्चर रूम से वो किसी को मारे बगैर वापस नहीं आ सकता। लेकिन टॉड उस रूल को मानने से इनकार कर देता है, इसलिए क्लब के लोग उस पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं, जो पल भर में ही टॉड का सारा मांस कटक जाते हैं। इसके बाद वो लोग विटनी को बेसिक फर्स्ट एड देते हैं और उसी हालत में उसकी फोटो लेकर वहाँ के सारे क्लाइंट्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे विटनी के लिए दोबारा बोली लगना शुरू हो जाता है। और इस बार स्टुअर्ट सबसे ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लेता है, क्योंकि उसे बता दिया था कि इसी की वजह से उसका दोस्त मारा गया। इसलिए वो बेथ से पहले विटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लाकर बेथ को पहना देता है। ये देखकर बेथ समझ गई थी कि स्टुअर्ट अब पूरी तरह से हैवान बन चुका है, इसीलिए वो बचने के लिए उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। तब स्टुअर्ट उसके पाँव खोलकर उसे टेबल पर लिटा देता है। तब मौका देखकर बेथ उस पर हमला कर देती है और घायल करके उसे उसी चेयर पर बांध देती है, जिसके बाद वो रूम का कैमरा तोड़ देती है और स्टुअर्ट को टॉर्चर करके दरवाजे का पासवर्ड पूछती है। तब पासवर्ड मिलने के बाद वह दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए बेथ स्टुअर्ट को गन पॉइंट पर लेकर साशा को बुलाने को कहती है और कुछ ही देर बाद साशा भी वहां पहुंच जाता है। तब वो बेथ के साथ साथ स्टुअर्ट को भी मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे एक आध कस्टमर से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन तभी बेथ साशा को उसके आजाद होने की कीमत पूछती है और बोलती है कि वो उसे कीमत से दुगने पैसे दे सकती है। ये सुनकर साशा बोलता है कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उसे पैसे देकर इस क्लब की मेंबरशिप लेनी होगी और मेंबरशिप लेने के लिए उसे किसी को मारना होगा। तब बेथ बिना कुछ सोचे समझे स्टुअर्ट का प्राइवेट पार्ट काट देती है और बोली लगाकर स्टुअर्ट की जान खरीद लेती है। जिसके बाद एलिट हंटिंग क्लब के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्लब के लोग बेथ की बॉडी पर जंगली कुत्ते का टैटू बनवाते हैं और बेथ उस क्लब के ऑफिशियल मेंबर बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन क्रिमिनल बच्चों में से एक बच्चा एक्सेल का पर्स चुरा कर भागने लगा था, इसलिए एक्सेल उसका पीछा करने लगी थी। लेकिन तभी सारे बच्चे उसे घेर लेते हैं। तब बेथ भी वहां आ जाती है और सीधा एक्सेल का सर धड़ से अलग करके अपना बदला ले लेती है। जिसके बाद वो सभी बच्चे उसके सर के साथ खेलने लगते हैं और काफी देर तक एक दूसरे को पास करके उसके सर का फुटबॉल बनाकर छोड़ देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।